हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब चैनल में। आइए देखते हैं 18 जून सेकंड शिफ्ट एनटीपीसी एग्जाम के जो क्वेश्चन आए हैं उन पर चर्चा करते हैं। इनमें से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? तो ऑप्शन में दोस्तों यमुना की सहायक नदी के बारे में पूछा था, तो उसमें यमुना की सहायक नदी चंबल है, बेतवा है, केन है, टोंस है, हिडन है और सिंध है। तो ऑप्शन में टोंस था। यमुना की बात करें तो उत्तराखंड से यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है। लंबाई की बात करें तो 1376 लगभग। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। 74वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो भाग 9A जोड़ा गया था। भाग 9A 243 पी से 243 जड जी अनुच्छेद से संबंधित है। भाग 9A। तो 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर निकाय से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक दोस्तों इसमें 9B के बारे में पूछते हैं, तो सहकारी समिति जो है वो भाग 9B के अंदर है। 97वां संविधान संशोधन बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका? तो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों एक ही है। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डोगरी भाषा में पूछा है, तो डोगरी भाषा में दिया गया था किसी स्वर्गीय चमन अरोड़ा को। एक होर अश्वत्थामा कीर्ति है इनकी। नेक्स्ट बात करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों 24 भाषा में दिया जाता है। हिंदी के अंदर गगन गिल को दिया है, अंग्रेजी के अंदर ईस्टर्न कीरे को दिया है, मैथिली के अंदर महेंद्र को और संथाली के अंदर महेश्वर को। बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन तो बिहार के अंदर हुआ था और शुभंकर गज सीमा फर्स्ट स्थान पे महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा, थर्ड राजस्थान। छोटा नागपुर पठार से मालवा पठार किस दिशा में है? तो दोस्तों छोटा नागपुर झारखंड के अंदर है। मालवा मध्य प्रदेश क्षेत्र है। मालवा पठार ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित मालवा पठार तो किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। देश के पीएम और केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है। ऊपरकोट किला ये दोस्तों जूनागढ़ गुजरात के अंदर है। और भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से? तो यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन और समीक्षा ब्रिटेन से संसद प्रणाली ली गई है और विधि शासन प्रणाली एकता नागरिकता ये ब्रिटेन से। यूएसए से फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन और उपराष्ट्रपति पद यूएसए से। और पंचवर्षीय योजना और फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य ये रूस से लिए गए हैं। जर्मनी से दोस्तों आपातकाल और साउथ अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 के अंदर है। 1741 में कोलाचेल जो तमिलनाडु में है वर्तमान में, कोलाचेल की लड़ाई में किसकी हार हुई? तो इसमें दोस्तों डच की हार हुई थी। ये दोस्तों त्रावणकोर सेना वर्सेज डच के मध्य हुई थी कोलाचेल की लड़ाई। तो मार्तंड दोस्तों राजा मार्तंड है, उन्होंने नेतृत्व किया था किसका? त्रावणकोर सेना का। सीवी रमन के बारे में क्वेश्चन आया था, तो सीवी रमन ये जो सीवी रमन इंडियन जर्नल फिजिक्स इनकी बुक्स है इंडियन जर्नल फिजिक्स। और 1930 में इन्हें रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। बात करें लिपुलेख दर्रा किन देशों के त्रिकोणीय संगम के पास स्थित है? तो भारत, नेपाल और चीन तिब्बत ये है दोस्तों लिपुलेख दर्रा यहाँ पर स्थित है। मेकाले जिन्हें लॉर्ड मेकाले के नाम से जाने जाते हैं किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के जनक है मेकाले और भारतीय शिक्षा का जनक। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री 2024 का विधानसभा चुनाव किस क्षेत्र से लड़े थे? तो नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस से लड़े थे अमर अब्दुल्ला जो वर्तमान में सीएम हैं जम्मू कश्मीर के। बात करें दोस्तों बड़गांव और गांधरबल यहाँ से इन्होंने दो क्षेत्रों से इन्होंने चुनाव लड़ा था, विधानसभा क्षेत्र था इनका। नोट 10 साल बाद में दोस्तों जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से गठबंधन सरकार बनी है। 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और 29 बीजेपी ने, 6 कांग्रेस ने जीती है। नेक्स्ट बात करें 2011 जनगणना के अनुसार
भारत का कितना प्रतिशत मलिन बस्तियां, झुग्गी झोपड़ी बस्तियां, इसका मतलब है झुग्गी झोपड़ियों। तो भारत की कुल आबादी का 5.4% ये रहता है किसमें, मलिन बस्तियां झुग्गी झोपड़ियों में। और शहरी भारत की बात करें तो 7.4%। M1L-3T0 किसका विमीय सूत्र है, तो ये दोस्तों घनत्व का सूत्र है। घनत्व डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। तो मास और वॉल्यूम होता है M3। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ, तो 25 सितंबर 2014 को। प्रतीक इसका है शेर। फ्रियोन 12 को तैयार करने के लिए किस अभिक्रिया का प्रयोग, तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं फ्रियोन 12 को तैयार करने। कौन सा पार्ट शिलोंग साइड नहीं है, तो शिलोंग दोस्तों मेघालय की साइड है। तो गारो खांसी ये कहाँ पर है, शिलोंग साइड है। और जो मेघालय है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। मेघालय दोस्तों ये पठार है जो छत्तीसगढ़ के अंदर है वैसे तो। NAF नाफेड के वर्तमान अध्यक्ष ये जेठ हवाई अहिर है। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन ये नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्ट की विंडो की +E। विंडोज में नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट और N। NVS-02 उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों GSLV F-15। ये एक नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन एक उपग्रह लॉन्च किया गया था नेविगेशन प्रणाली के लिए। और सतीश धवन हरिकोटा से। ये दोस्तों भारत का इसरो का 100वां मिशन था। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन थे 18 जून के सेकंड शिफ्ट के। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।